ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम आ पहुंचे हैं इस हफ्ते के एंटरप्रेन्योर सेगमेंट में। अक्सर लोग अपने जज्बे और जुनून के कारण एक सफल उद्यमी बन जाते हैं, लेकिन अनुज मेहता की कहानी कुछ और ही थी। अपने डूबते हुए खानदानी खिलौने बनाने वाले व्यवसाय को वापस पटरी पर लाने के लिए इन्होंने टॉय क्राफ्ट नामक कंपनी की शुरुआत की। अनुज के इस सफर के बारे में जाना हमारी संवाददाता गरिमा दास ने। अनुज मेहता का परिवार तकरीबन 40 सालों से खिलौने बनाने के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। अनुज एक आईटी स्नातक होने के बावजूद अपने फैमिली बिजनेस से जुड़ गए। साल 1999 में उन्होंने ये देखा कि चाइनीज खिलौना निर्माताओं ने भारत में सर्वाधिक मात्रा में अपने खिलौने बेचना शुरू कर दिया है। तभी उन्हें ये ख्याल आया कि डूबते हुए व्यवसाय को आगे ले जाना चाहिए। कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के ठीक बाद ही अनुज ने ये क्षेत्र अपना लिया। जो टॉयज़ आ रहे थे वो बेसिकली नॉन एजुकेशनल सेगमेंट में था, तो हम लोगों को ये लगा कि देयर इज़ अ नीड गैप इन एजुकेशनल सेगमेंट इन द टॉय सेक्टर इन द कंट्री। तो हम लोगों ने उस करके टॉय क्राफ्ट करके एक नई ब्रांड हम लोगों ने इस्टेब्लिश की 2006 में। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ क्वालिफ़िकेशन से, बट तभी स्कोप्स भी मेरे लिए बहुत अच्छे थे आईटी में। बट सोचा कि नहीं, ये फैमिली बिजनेस है और एक ब्रांड इक्विटी थी हमारी मार्केट में। मेरे पिताजी की भी तभी एक अच्छी ब्रांड इक्विटी थी, तो उस करके मुझे ये जो पूरा इक्विटी था वो मुझे डाइल्यूट नहीं करना था। तो उस करके मैंने एक रिस्क लिया था 2006 में। उसके पहले ही रिस्क लिया था, अराउंड 2000 से ही हम लोगों ने जो स्टडी मार्केट सर्वे बहुत किया है हम लोगों ने पहले, बिफोर वी लॉन्च द ब्रांड। तो आई थिंक दिस इज़ अ सनराइज इंडस्ट्री एंड इट्स अ गैम्बल। हम लोगों ने एक रिस्क लिया हुआ है एंड देखते हैं अभी कब तक ब्रांड फुल फ्लेज एस्टैब्लिश हो जाती है। अनुज ने अपनी कंपनी की नींव तो रख दी, लेकिन सेल्स और मार्केटिंग में उन्हें काफी दिक्कतें हो रही थी। तभी उनके खिलौनों के एक वितरक श्याम मखीजा से उनकी मुलाकात हुई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डॉक्टरेट होने की वजह से श्याम को शोध की काफी मालूमात थी। उस समय मेरे को अनुज मेहता, जिसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, ही वॉज अ वेरी लाइक माइंडेड पर्सन। तो हम लोग ने डिसाइड किया क्यों नहीं हम अपना ही टॉयज़ बनाएं। तो एट दैट टाइम मैंने भी कुछ रिसर्च किया था बोर्ड गेम्स में, तो उन्होंने हमारे लिए बना के दिए थे और हम लोग साथ में बेच रहे थे। लेकिन फिर हम डिसाइड किया कि हम हमारी पुरानी कंपनी छोड़ के एक नई कंपनी बनाएंगे, जिसमें हमारे पूरे नए रिलीज़ जितने भी हैं हम नए से शुरुआत करेंगे। तो तब से हम अनुज मेहता के साथ टॉयज़ में जुड़े हुए हैं और काफ़ी नए प्रोडक्ट रिलीज़ किए हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में सबसे ज़्यादा डिमांड था और हम लोग ने वहाँ पर देखा कि काफ़ी वैक्यूम है वो मार्केट में। तो हम आर्ट एंड क्राफ्ट हॉबी किट्स बनाने लगे। उसमें हमको इतना सक्सेस मिल गया तो वी स्टार्टेड एडिंग मोर एंड मोर आइटम आर्ट एंड क्राफ्ट में ऐड करते गए। वैसे आज की तारीख में खिलौना उद्योग का बाजार करीब 4.5 हजार करोड़ का है, जिसमें 80% असंगठित है जबकि सिर्फ 20% संगठित। एक नई कंपनी होने की वजह से अनुज और श्याम के सामने पहली चुनौती पेश आई शुरुआती निवेश की। चूंकि ये एक स्टार्टअप कंपनी थी, ऐसे में बैंक से लोन मिलना भी उनके लिए मुश्किल ही था। इंडिया इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। तो कोई भी एग्जीबिशन में हम लोग जाएंगे तो 2-3 साल तो लोग खाली हमारे शक्ल ही देखते हैं कि ये तीसरे साल बंदा आएगा कि नहीं आएगा। बट वंस वी गेट अ कपल ऑफ ब्रेक्स देन इट्स अ मच ईजियर जर्नी फॉर अस। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए है कि टॉय इंडस्ट्री वर्ल्ड ओवर है वो एंसिलरी ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, बट इंडिया में एंसिलरी सपोर्ट टॉय इंडस्ट्री को ना होने के कारण हमारे को बहुत डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है। जैसे हर एक छोटे से छोटी चीज़ हमको ही खुद को सोर्स करनी पड़ती है। देयर इज़ नो रेडीली अवेलेबल मार्केट फॉर एनी काइंड ऑफ कंपोनेंट्स इन द टॉय इंडस्ट्री, whereas in China there is huge ancillary support. For example, I can tell you कि अगर कोई छोटी गाड़ी बनाता है कोई, तो चाइना में there are markets where you can get tires, you can get the motor, you can get everything off the shelf. बरसों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता, किफायती दर और एजुटेनमेंट का कंसेप्ट इनकी कंपनी की खासियत रही है। अनुज शैक्षिक खिलौनों से लेकर मेटल टॉयज, बोर्ड गेम्स और शिल्प कला से जुड़े उत्पाद खास बच्चों के लिए बनाते हैं। चूंकि इनके खिलौने 24 देशों में निर्यात होते हैं, इसलिए हर प्रोडक्ट के लिए अच्छी तरह से शोध की जाती है। हम लोग यूरोपियन सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करते हैं, जिनका क्लासिफिकेशन अंडर चैप्टर 71 आता है, EN 71 बोलते हैं उसको।
तो उसमें बेसिकली देयर आर 3 सब चैप्टर्स जहाँ पे हम लोग स्पेशल अटेंशन देते हैं। पहला चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो जिसको बोलते हैं। तो कोई भी टॉयज़ हो या कोई भी कंपोनेंट हो टॉय का, उसमें जैसे शार्प एजेस नहीं होना चाहिए, या फिर ज़्यादा ब्रिटल नहीं होना चाहिए, गिरने से टूटना नहीं चाहिए, या तो फिर ज़ोर से खींचा तो वो उसका कोई भी कंपोनेंट अलग नहीं होना चाहिए। सो दीज आर ऑल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ विच इज़ टेकन केयर ऑफ इन पार्ट 1। पार्ट 2 में उनका फ्लेमेबिलिटी टेस्ट आता है। तो कोई भी टॉय जो है वो घर में कोई भी नॉर्मल चीज़ से कम स्पीड में जलना चाहिए। बिकॉज हमारे यहाँ पे तो हालांकि हमारे घर जो हैं वो लकड़े के नहीं होते हैं, बट यूरोपियन कंट्रीज़ में जो घर लकड़े के होते हैं उसमें फ्लेमेबिलिटी इन अ चाइल्ड्स रूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आग लगती है तो बच्चे के रूम में जो भी चीज़ है वो कम स्पीड में जलनी चाहिए बाकी सब चीज़ों से। सो दैट इज़ वाई द फ्लेमेबिलिटी टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड कैटेगरी विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टॉय सेफ्टी इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी अंदर जो भी कलर्स यूज़ हुआ है, जो भी पिगमेंट्स यूज़ होते हैं कलर बनाने के लिए, या कोई भी टाइप का मटेरियल है, दैट शुड बी नॉन टॉक्सिक। हम लोग थर्ड पार्टी लेबोरेटरी का यूज़ करते हैं एंड एवरी नाउ एंड देन वी कीप ऑन टेस्टिंग आवर कंपोनेंट्स। इस व्यवसाय की खासियत ये है कि इसमें कच्चे माल की बर्बादी नहीं होती। बचे हुए प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट पर या फिर गिफ्टिंग के जरिए खत्म कर दिया जाता है। पिछले 15 सालों से अनुज और श्याम ने कई खिलौनों की प्रदर्शनियों में भी हिस्सा लिया है। इससे इन्हें खिलौनों और बच्चों के बारे में कई अनोखे अनुभव हुए। ओवरऑल इंडस्ट्री क्या कर रही है टूवर्ड्स टॉयज, व्हाट चिल्ड्रन लाइक टू बाय, विच कैटेगरीज आर पॉपुलर, इन दैट कैटेगरी कौन सा टॉय और भी पॉपुलर रहेगा, वो टॉय में क्या चीज़ करना चाहिए ताकि वो टॉय बच्चे को पहले वाले टॉय से ज़्यादा they'll have more fun playing with that toy. That is the part of it. तो वो जानना ज़रूरी है। तो अगर आप वो करो जिसमें आपको मालूम है कि आपका टॉय इज़ गोइंग टू प्रोवाइड मोर प्ले वैल्यू टू द चाइल्ड, देन यू नो दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बाकी देशों की तुलना में भारत में खिलौने बनाने की कंपनियां गिनती की ही हैं। लगभग 70% खिलौने चीन से बाकी देशों में निर्यात होते हैं। अभी खिलौना उद्योग 10 से 12% के दर से बढ़ रहा है, पर श्याम आगे जाके इसके 20 से 25% तक बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं। India has got good brains backing them up to create new toys. We are always there to try to create new and thought-provoking toys, but the infrastructure in India is not yet set up yet. एक बार आप infrastructure मिल जाएगा, then India will become a strong exporter also. जो toy testing होता है, आपको अगर international market में if you want to feed and export it into other markets, testing is very important. Today the testing is very expensive for every toy. So there again, if there are subsidies available, it will be very good for the toy industry. Today the government is doing something in which when we take part in international exhibitions, they do give us a subsidy for taking part. But I don't think that is enough. Something more should be done over there. आज भारत के 100 शहरों में इनकी कंपनी के 60 वितरक हैं। यही नहीं, कई ऑनलाइन रिटेलर्स भी हैं जिनके जरिए इनके उत्पाद लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। 10 करोड़ की ये कंपनी अगले 4-5 सालों में 20 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद रखती है। आज की तारीख में इस व्यवसाय से बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, पर चूंकि ये एक उभरता हुआ व्यवसाय है, इसलिए इसमें और एंटरप्रेन्योर्स जुड़ेंगे, ऐसी आशा रखते हैं अनुज और श्याम।